देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाए कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका ये मतलब है कि आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया भी जा सकता है, लेकिन तब जब ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होता है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन भी नहीं है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, यानी एक कैलकुलेशन तो होनी है। ओपनिंग है, कैश सेल्स है, परचेजेज और क्रेडिट सेल भी है। तो सेल्स की अगर बात करी जाए तो एक कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों ऐड कर देंगे तो उसे कहते हैं हम लोग टोटल सेल्स। हमें ट्रेडिंग अकाउंट में या किसी भी फॉर्मूले में टोटल सेल्स लेना होता है, क्रेडिट सेल तो लेना ही नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में जो सवाल है हमारा, उस पर आते हैं वापस से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा आपसे? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले के अंदर आता है? मुझे बताइए बेटा किस फॉर्मूले में आता है? कॉस्ट ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं हमने दो फॉर्मूले अब तक पढ़े। एक पढ़ा है बेटा हमने ग्रॉस प्रॉफिट का, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था हमारा नेट सेल्स माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और दूसरा जो हमने फॉर्मूला अब तक पढ़ा है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू का ओपनिंग स्टॉक। बेटा ये स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर क्वेश्चन में कभी इन्वेंट्री गिवन हो तो आप यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करते थे क्या? नेट परचेजेस। क्या ऐड करते हैं? उसके बाद और क्या ऐड करते हैं बेटा? माइनस क्या करते हैं? तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हमें यूज करके निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक को। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बहुत इत्मीनान से। तो इसका मतलब है कि सर हमारे को ये वाले फॉर्मूले का यूज करना चाहिए जिससे हमें क्या निकल के आ जाएगा? क्लियर ना? अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो उसमें ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैथ्स नहीं है क्या आप लोगों के पास? अरे प्लस माइनस करना तो आता है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू सारी वैल्यू रख दूंगा तभी आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं और देखते हैं क्या ये सारी वैल्यूज है भी या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ओपनिंग स्टॉक तो है, सेल्स तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, परचेजेज है। तो बेटा हमें ना दो चीज़ें दे रखी है, एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो हम उसको जीरो भी ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो तो क्या मानेंगे? तो ये तीन आइटम तो दे रखे हैं। क्या कहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है? जब ये दे ही नहीं रखा है तो क्या ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो पहले? बेटा अगर इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो दो चीज मिसिंग है। कौन सी दो चीजें? एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिसिंग है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक भी। दो चीज मिसिंग है तो आप वैल्यू को तो निकाल ही नहीं सकते। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? और उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट वाला। बात समझ में आई? पहले हमें ये यूज करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा चाहिए नेट सेल। तो पहले मैं क्या करता हूं, अब देखना स्टेप। समझ में आ गया क्वेश्चन ना कि प्रॉब्लम क्या है? तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं उस पर आप ध्यान देना। मैंने स्टार्ट करना है सर, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है नेट सेल्स। सर नेट सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? जो कैश सेल्स होता है ना प्लस क्रेडिट सेल, ये जो कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल, इसको अगर ऐड कर दे तो ये हो जाता है टोटल सेल्स। क्या हो जाता है? और माइनस क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो उसे क्या कहते हैं? नेट सेल। इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश सेल्स है और वो बेटा कैश सेल्स है हमारा 60,000, क्रेडिट सेल भी है हमारे पास 40,000, लेकिन सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं। तो बेटा जो कैश सेल्स क्रेडिट सेल जोड़ के टोटल सेल्स आ रहा था वही एक्चुअली में क्या कहलाएगा? नेट सेल्स कहलाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? ये 1 लाख। बात समझ में आया? पहले हमने क्या निकाला सर? नेट सेल। हमने किस लिए निकाला ये भी बता दो आप। नेट सेल्स निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे जिससे हमें क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ रखेंगे, उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आई आपको? तो पहले हमने नेट सेल्स निकाल दिया। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ने एक लाइन कही है, उस पर ध्यान देना आप। क्वेश्चन ने कहा जी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट का मतलब है परसेंटेज की बात हो रही है।
कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंट है वो ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट है, 33 1/3%। अब इधर ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए उन्होंने बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला कि जी ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरीके से निकालिएगा, 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ये बोला उसने कि जितनी कीमत थी ना उसका 33 1/3% है ये। अब पता नहीं किसी को ये चीज़ आता है कि नहीं सॉल्व करना, ये 33 1/3 आता है सॉल्व करना? सच में बताओ ज़रा, 33 1/3 को सिंप्लीफाई करो, आप बोलोगे ये 100/3 हो गया, ऐसे ही बोलोगे ना? नहीं हुआ? अरे बेटा 33 3 मल्टीप्लाई करेंगे 99 और ये 1/3 तो 100/3। बेटा पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इसमें प्लस कर देते हैं, तो वही काम किया हमने, ये परसेंटेज है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 100/3, ये परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो क्या बचा 1/3। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये 1/3 है किसका बेटा, कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका वो 1/3 है किस चीज़ का, समझ में आई बात? ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, इसको मैंने सॉल्व किया। इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से आप, अगर आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में ये करके नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस बात को, लेकिन पता होना चाहिए कि आया कैसे है। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ? नहीं आया ना? आ गया? तो इतने डरे हुए क्यों हो भाई? ये क्लियर है सभी को? चलिए जी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया है लेकिन कोई वैल्यू नहीं। बेटा कॉस्ट का क्या मतलब है मालूम है आपको? बेटा ये कह रहे हैं 1/3 ऑन कॉस्ट, जो कह रहे हैं ना, कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे भी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही मतलब है। तो ये दो स्टेप हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले हमने क्या निकाला बेटा, नेट सेल, उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आएंगे असली काम पे, फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, नेट सेल्स ओनली गिवन है, और वो नेट सेल्स कितना है, 1 लाख। इधर ही ध्यान रखेंगे आप, नेट सेल्स कितना है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है क्या किसी क्वेश्चन में? तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या ले लेंगे, क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या ले लिया हमने? तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन ने कितना बताया था, 1/3 है, किस चीज का 1/3 है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए लिख सकता हूं क्या भाई? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1/3 है, किस चीज का? कॉस्ट को आपने कितना माना था, तो x रख दिया मैंने, 1/3 ऑफ x क्या चीज आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको सॉल्व कर सकते हैं, x निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? तो पहले इतना नोट करें आप, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 ऑफ x, ये क्लियर हो गया ना यहाँ तक बात? तो ये माइनस का x है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कह रहा हाँ देखो ना लाइक। इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना आएगा पता है आपको? वेरी गुड, x/3, ये माइनस x से इस साइड आएगा बेटा, प्लस में x हो जाएगा। अच्छा उसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, आप कर रही है उससे, कोई बात नहीं जी बेटा। ये क्लियर है? अभी इसको सॉल्व करेंगे आप, चाहे एलसीएम लेके कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई, कई बच्चों को बेचारों को नहीं आता बेटा, अगर आया होता तो उन्होंने मैथ्स ले रखी होती, ठीक है? उनका एक डर तो रहता ही है मैथ्स का ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3x, ये कितना हो गया बेटा, 4x, ये 3 इधर चला गया, कितना आ गया, 3 लाख। सॉल्व करके बताओ जी x कितना आ रहा है, /4 इज इक्वल टू का 75,000। अच्छा एग्ज़ाम में अगर कोई आप ना यहाँ से स्टेप को खा जाए तो कोई मसला नहीं, जैसे उस बच्ची ने आपसे बोला कि ये जो x3 है ना, आप उनको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दूसरे साइड ही, x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस का 3x कर दो सीधा, और इस 3x को लेके इधर आ जाओ, ये 4x हो गया जी, और 3 लाख, फिर x/3 लाख। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर को ये चाहिए कि स्टेप आपने फॉलो किया ही नहीं, कितना किया आपने।
अरे कमाल कर दिया आपने मैम, क्या बात है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं नहीं, स्टेप में मार्किंग जो होती है ऐसे होती है कि आपने नेट सेल कैलकुलेट किया कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट किया कि नहीं, इतना होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारीक में जाके मैथमेटिक्स के कितने स्टेप ले रहे हैं, पैसा लगा किसी ने 6 स्टेप में इसको कर दिया तो फिर तो हो गया बात। चलिए, तो आपने ये निकाल लिया बेटा, ये क्या निकल के आई है, एक्स क्या है, तो ये एक्स जो है बेटा ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 75,000। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला रखेंगे जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो फटाफट यहां तक नोट करिए और उसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए। अब एक्सपेंड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारा आ गया, कितना आया, ओपनिंग स्टॉक गिवन है ना, तो एक बार ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं सर, वो है हमारे पास 20,000। नेट परचेजेस में ओनली परचेजेस गिवन है 70,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, हम सन्नाटा ले लेंगे बेटा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। पहले ये बताओ, ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई? ये देखो, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 20,000 था, हमने लिख दिया, और परचेजेस था हमारे पास, वो लिख दिया। जीरो ट्रेडिंग एक्सपेंस के लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिया, लेकिन वो है नहीं इसलिए लिया है। और आते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये हम मिसिंग फिगर है, ये माइनस का इधर क्लोजिंग स्टॉक, इस साइड आएगा बेटा प्लस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और ये सॉल्व कर लीजिए 90,000, ये 75 इधर आ जाएगा बच्चे, और ये आ गया जी 15,000 ना, ये आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था। क्लियर है जी? अब इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लिया। कुछ एडिशनल चीजें इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो देखिए। देखिए, कभी क्वेश्चन में आपके सामने ऐसा लिखा रहे ना कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1/3 ऑफ कॉस्ट, ऐसा लिखा रहे, तो आप ये समझ लेना कि ये 1/4 ऑफ सेल्स है। अगर कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है तो उसका 1/3 निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। अगर कॉस्ट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो किसकी, सेल्स का 1/4 कर दोगे, तभी भी क्या आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आपने लर्न कर लेना है। क्लियर है जी? ये याद रखना, डायरेक्ट करने का तरीका है ये, एमसीक्यू वगैरह में और 12th में तो बहुत यूज होता है ये। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आपने जो क्वेश्चन किया उसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लिया जाए कि चलो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाँ वो चीज़ें हमें आती हैं कि नहीं आती। ठीक है सर? तो लिखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, नेट परचेजेस 50,000, 50,000, नेट सेल्स 1,50,000। जी दिख नहीं रहा, ओपनिंग स्टॉक 20, नेट परचेजेस 50, डायरेक्ट एक्सपेंस 30, नेट सेल्स 1,50,000। अब आइए जी, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेट closing stock. Gross profit 1/3 of the cost, calculate closing stock.
तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन दिया, बस वहाँ पे 33 1/3 था तो मैंने उसको चेंज करके डायरेक्ट 1/3 लिख दिया। अगर आपका मन नहीं मान रहा हो तो ये लीजिए, ये लीजिए परसेंटेज लगा दिया, 33 1/3%, सेम कर दिया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, मैं वेट करता हूँ पहले आपका, आप खुद कर लीजिए। चलिए जी, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ आपके साथ साथ। तो सॉल्यूशन में अगर स्टेप को फॉलो किया जाए तो उसके भी तरीके हैं, बाकी मैंने आपको शॉर्टकट के लिए ये चीज़ें भी बता रखी हैं। चलिए तो आइए जी, अगर हम स्टेप फॉलो करें तो सबसे पहले हम आएंगे कि हमें कॉस्ट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इस बार सेल्स वगैरह गिवन है डायरेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1/3 है, ये मैंने बताया था आपको, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1/3। तो 1/3 है किसका, कॉस्ट का, तो कॉस्ट को x ले लेते हैं, और नेट सेल्स जो है आपको गिवन है 1.5 लाख रुपए। ये माइनस x या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x यहीं रहने देते हैं, 1,50,000, 3 जो बेस में यहाँ चला जाएगा तो 3x, ये इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 1,50,000। 150 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है बेटा, 1,12,500। ये जो x आया ये क्या आया बताइए। अच्छा अच्छा, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करना था, 4,50,000 ना, थैंक यू सर। 4,50,000, 4,50,000, तो इसे करने की तो जरूरत ही नहीं थी फिर को। ठीक है, अब है ना, 450 डिवाइडेड बाई 4 1 कितना, 1 लाख, ये सही है वैल्यू, अच्छा वैल्यू सही था, है? सही बता दिया आपने बगैर देखे। 1,12,500, ये x क्या निकाला बेटा हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस वाले फॉर्मूले को हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक तो हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट वाले की जरूरत पड़ी हमें, अब COGS की जरूरत पड़ेगी। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना आया था वैल्यू बेटा, 1,12,500, यही आया था। इसको अगर एक्सपेंड करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो क्या आएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। बेटा बातें नहीं, क्या चीज़, क्यों, अच्छा चलो क्या, खैर कोई नहीं। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, कितना है, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस इधर चला जाएगा बेटा, ये टोटल कितना हो रहा है बताओ, ये 1 लाख। तो आप कहने मतलब ये है कि इसमें से अगर एक वैल्यू बढ़ जाए तो सही हो जाता है ये। तो अगर एग्जांपल के तौर पे इसको मैंने 30 की जगह 80 कर देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू चेंज कर देना, 30 की जगह कितना हो गया 80,000। अब बताओ ये 1,50,000 है, और ये माइनस में इस साइड आएगा 1,12,500, और ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 37,500 का क्लोजिंग स्टॉक। बताइए समझ में आ गया बात आपको, तो खैर करना आ गया। तो आप हाँ तो उसको चेंज कर लो, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना, एक स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। बाकी बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको याद रहे 1/3 1/4 वाली कहानी, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका स्टेप बच जाएगा उसमें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कर लिया था हम लोगों ने, सिर्फ
फोर्थ फिफ्थ भी कर चुके ना,